अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ग्लोबल क्रिकेट चैनल पर आप सबका फिर से खुशामदीद। आपका होस्ट अली सलीम फिर से आपके साथ है। और भाई आज क्या बोले, कुछ बोलने को छोड़ा है नहीं छोड़ा है, क्योंकि हार गए और बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। पहला ओडीआई का एनालिसिस आपके सामने पेश किया था और जीत गए थे जिसमें पाकिस्तान, बट सेकंड ओडीआई का एनालिसिस वेट किया था क्योंकि उसके अगले दिन दूसरा मैच भी था, तीसरा मैच भी था। तो दोनों ओडीआई बुरे तरीके से हारे हैं। पहले वाले में तो चलो कुछ बेहतर परफॉर्मेंस थी, कुछ थोड़ी सी, लेकिन दूसरे वाले में तो इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस थी। मतलब हद हो गई। 34 साल बाद, आफ्टर 34 लॉन्ग ईयर्स, हम लोग वेस्ट इंडीज़ से ओडीआई सीरीज़ हारे हैं। मतलब जो 90s के जो किड्स होंगे, जो 90s के मिलीनियल्स हैं, उनको तो पता है कि हम कितना ज़बरदस्त वेस्ट इंडीज़ से जीते थे। बल्कि जब वेस्ट इंडीज़ टॉप पीक की टीम थी ना 90s के एरा में, लेट 80s 90s के एरा में, तब जब हम लोग वैसे वसीम अकरम की कैप्टनसी में या इमरान खान की कैप्टनसी में तब जीतते थे वेस्ट इंडीज़ से, और तब उनके लंबे लंबे 9-6 फुट के बॉलर्स थे। बट इस दफ़ा हुआ क्या, प्रोग्राम तो बढ़ गया, क्योंकि कप्ताना ने इस दफ़ा, कप्ताना के कप्तान जो हैं, उन्होंने मोहम्मद रिजवान ने जो किया है वो बताने के काबिल भी नहीं है। अरे भाई, सबसे पहले तो बात समझ नहीं आती कि आपको पता था कि आप एक बॉलर शॉट चल रहे हो। पहले ओडीआई में जीतने के बाद भी कमेंटेटर ने आपसे सवाल किया था कि भाई आपको नहीं लगता रिजवान भाई कि 5 पूरे आपके पास बॉलर्स नहीं हैं, 5 प्रॉपर बॉलर्स नहीं है आपके पास? तो कहते हैं हाँ हम स्ट्रैटेजी देख रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें पता होनी चाहिए कि दूसरे जो वनडे मैच था ट्रिनिडाद में, वैसे भी कंडीशंस ओवरसीज थी। आपको करना क्या चाहिए था? आपको चाहिए था कि आप तेज खेलते, क्योंकि आपको पता बारिश होगी। तो वो बारिश से इंटरप्ट हुआ, तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार में आप लोगों वाकई कम स्कोर बनाया तो वैसे ही रन रेट बहुत स्लो था आपका। 4 पे पहुंचाया था बड़ी मुश्किल से हसन नवाज में एंड में थोड़ी सी बैटिंग करके, और फिर आप 180 तक आप पहुंच सके थे। 180 का टारगेट मिला था और वेस्ट इंडीज़ ने आराम से चेज कर लिया था। खैर, अब थर्ड ओडीआई जो फाइनल था, सीरीज का डिसाइडर था, आपकी 10वें नंबर की टीम से, जिसको 9वें नंबर पे आपने पहुंचाया एक ओडीआई मैच हार के, और फिर 9वें नंबर की टीम से आप पूरी सीरीज ही हार गए माशाल्लाह से। मतलब हद हो गई, हद। मतलब कोई गैरत, कोई कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो हया गैरत सब चली गई है तेल लगाने ना। मतलब तो गेम ओवर है। मतलब ये वनडे सीरीज़ है जिसके अंदर वेस्ट इंडीज़ से कहीं ज़्यादा आपकी टीम जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस थी। बाबर आजम जैसा प्लेयर उसके अंदर, रिजवान जैसा प्लेयर उसके अंदर। मोहम्मद नवाज आज नहीं आया, वो भी बहुत सालों से खेलता हुआ आया, कम बैक ज़रूर किया है। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक को भी बहुत सारे मैचेस आपने खिला दिए ओडीआई में उसको रखा है। इमामुल हक को तो बाहर कर दिया, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को कैरी किया है। इसके अलावा साइम अयूब भी खेलता हुआ आ रहा है काफ़ी टाइम से। मतलब अगर आप इन सब के भी गिन लेंगे ना, तो ये वेस्ट इंडीज़ की कदरें बिल्कुल नई टीम थी। 2-4 प्लेयर्स के अलावा उनके सिर्फ एक चेज और एक आध उनका कोई जो है प्लेयर ऊपर से किंग ले लें या शेहोप ले लें। मतलब बेसिकली आपको 4 जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं ना, वो बड़े हैं आपको 4, बस 4। उन चारों ने ओडीआई सीरीज़ निकाल दी। उन चारों के नाम क्या है? रॉस्टन चेज, शेहोप, उनका अभी सील्स बहुत ज़बरदस्त गया उनका, नो डाउट, उस पर भी बात करेंगे। और उनका चौथा प्लेयर था जो अभी ग्रीव्स करके उसका नाम है, जिसने अभी आज भी अच्छा खेला और पिछले चेज में भी चेज के साथ, रॉस्टन चेज के साथ बहुत अच्छा खेला। बहरहाल, मैच का एनालिसिस शुरू करते हैं, वरना नहीं तो बात कहाँ तक पहुँच जाएगी। तो थोड़ा सा जल्दी से शुरू करते हैं मैच का एनालिसिस कि भाई जैसे ही जो है वो क्या कहते हैं टॉस हुआ, तो इस दफ़ा जो है कप्ताना के कप्तान मोहम्मद रिजवान टॉस हार गए। वेस्ट इंडीज़ ने चूज़ किया कि पहले वो बैटिंग करें, तो वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग करने स्टार्ट की। ब्रेंडन किंग का इशू रहा उनका, लेकिन ये एक अच्छी बात है, उन्होंने 3 मैचेस उसको दिए। पहले में ही फेल हुआ, दूसरे में भी, तीसरा भी दिया उसको, तो ये कॉन्फिडेंस शो करता है। और डैरेन सेमी ने बड़ा होप दिखाया इस पे ब्रेंडन किंग पे। ये तीनों दफ़ा हमारे स्ट्राइक बॉलर से ही आउट हुआ है। पहले ओडीआई में शाहीन ने आउट किया, दूसरे ओडीआई में हसन अली ने आउट किया, और तीसरे ओडीआई में आज नसीम शाह ने आउट कर दिया। खैर, वो जल्दी चला गया, चीपली चला गया, शुरू के ही दूसरे तीसरे ओवर के अंदर उसकी वो आउट हो गया। अब उसके बाद होता है गेम कि आपके तीसरे ओवर में ब्रेंडन किंग आउट हो जाता है जब 10 रन पे एक खिलाड़ी आउट होता है। फिर थोड़ी सी पार्टनरशिप बनती है, तकरीबन अराउंड 33-34 समथिंग रन की, 40 के करीब रन की बनती है, और 57 के स्कोर पे 47 रन की पार्टनरशिप बनती है। 57 के स्कोर पर आउट होते हैं एवन लुइस को आउट किया बरार ने, और बरार बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, शुरू में तो बेहतरीन बॉलिंग करा रहे थे। मतलब 5-6 ओवर में उन्होंने कोई 12 रन दिए हुए थे और ज़बरदस्त बॉलिंग करा रहे थे। बहरहाल बरार ने विकेट ली। उसके बाद केसी कार्डी आते हैं। केसी कार्डी ने शेहोप के साथ मिलकर पार्टनरशिप बिल्ड की।
बहरहाल शेहोब और केसी कार्टी आगे बढ़ते हैं तो अबरार ने फिर एलबीडब्ल्यू कर दिया था केसी कार्टी को। केसी कार्टी तकरीबन 17 रन बना के आउट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वो आ रहा है, रदरफोर्ड ऊपर आ रहा है। रदरफोर्ड ने जैसे पिछले मैच के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और चेस करने में बड़ा अच्छा अहम किरदार अदा किया था। 45 रन की इनिंग्स खेली थी बहुत ज़बरदस्त। लेकिन रदरफोर्ड आज जल्दी आउट हो गए, उनसे शॉट्स वगैरह नहीं लग रहे, तो उन्होंने ट्राई किया और वो अपनी विकेट साइम अयूब को दे बैठे थे। साइम अयूब वो 5वें बॉलर का किरदार अदा कर रहे थे जब हसन अली को, जब हुसैन तलत को भी जल्दी लेकर आ गए थे। तो हुसैन तलत से भी 4-5 ओवर कराए, हालांकि इतने अच्छे ओवर नहीं गए थे शुरू के 2-3 के अलावा। हुसैन तलत से बॉलिंग नहीं हो रही थी, तीसरा और चौथा ओडिया है उसका, आज तक उससे मतलब 1-2 ओवर उसने बहुत पहले कराए थे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपने उससे आज ओवर करा ली क्योंकि आप 5 बॉलर की कमी पूरी करनी थी। बहरहाल हाँ, आउट होते हैं आपके रदरफोर्ड आउट होते हैं। रदरफोर्ड के आउट होने के बाद था रॉस्टन चेज। अब यहाँ पे लगा था प्रोग्राम बढ़ गया क्योंकि रॉस्टन चेज और शेहोब फॉर्म में चल रहे थे, 50 से ऊपर भी उनके हो गए। बहरहाल यहाँ पर थे हम 68 पे 3 और रदरफोर्ड के आउट होने के बाद हम थे 113 पर 4 वेस्ट इंडीज़। अब यहाँ से उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की, 50+ रन की पार्टनरशिप बिल्ड की रॉस्टन चेज ने और शेहोब ने, और फिर 177 के स्कोर पर रॉस्टन चेज आउट हुए। 36 रन बनाए 29 बॉल्स पर, उनको आउट किया नसीम शाह ने, बोल्ड किया था और खूबसूरत बोल्ड किया था। नो डाउट नसीम शाह आज बेहतर फॉर्म में लग रहे थे। ये थे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लेटर डाउन इनिंग्स आपको बताऊंगा क्या हुआ। बहरहाल उसके बाद मोती आते हैं, मोती भी चीपली आउट हो गए थे, 7 रन बना के 7 बॉलों पे 5 रन बना के, वो भी कॉटन बोल्ड नवाज से आउट हो गए थे। नवाज ने उनको आउट कर दिया। अब इसके बाद आते हैं ग्रेव्स, जिनकी मैं बात कर रहा था, जस्टिन ग्रेव्स। इन्होंने और क्या कहते हैं इसने, शेहोब ने 42 ओवर के बाद, भाई आप ये नोट करोगे ना, आप हैरान रह जाओगे कि 42 ओवर्स में 185 फॉर 6 थी वेस्ट इंडीज़, मतलब 4 खिलाड़ी रह गए, शेहोब और ग्रेव्स, यही लास्ट रिकग्नाइज प्लेयर था। लेकिन 44 ओवर में नसीम शाह आए, उनको 2 छक्के जड़ दिए शेहोब ने और उसी के साथ उनका साथ दिया ग्रेव्स ने और ठीक ठाक मारम कुटाई, मतलब जितना हो सका धोना शुरू कर दिया हसन अली नसीम शाह को। अबरार के भी आखिरी ओवर में उसको भी पड़ गए बेचारे को, और 234 फॉर 6 थे 46 ओवर में। 48 ओवर में पहुंचे 260 पर, 260 फॉर 6, और 49 ओवर में 21 रन आए नसीम शाह के 49 ओवर में और पूरे तरीके से डिसमिस कर दिया। और 294 रन बनाए वेस्ट इंडीज़ ने, जहां वो 185 पे 6 थे। 42 ओवर में 8 ओवर रहते थे, मतलब 100 से ऊपर स्कोर बनाए आखिरी 8 ओवर में। बहरहाल उससे आगे बढ़ते हैं। उससे जब आगे बढ़े तो आप ये देखिएगा, अब बॉलर्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि नसीम शाह ने 2 विकेट ली, 72 रन देके 7.2 के इकॉनमी से, जबकि वो आधी इनिंग्स में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब उनकी 6 ओवर 5 ओवर बहुत अच्छी है। हसन अली के 5 ओवर में शायद 14 रन दिए होंगे हसन अली ने, बाकी 5 ओवर में उसने आराम से 48 रन दिए, तो 10 ओवर में 60 रन। फिर हुसैन तलत को फजूल के 4 ओवर दिए तो उसने 26 रन दिए हुसैन तलत ने, और कोई विकेट नहीं ली। मज़े की बात, शुरू में ही आपके आराम से बढ़ गए थे, शुरू के 10 ओवर में आपने दोनों रिव्यूज़ लेके कप्तान ने बढ़ दिए थे कि उनको लग रहा था यहाँ लर्न होगा, जबकि लर्न हुआ नहीं आज, मतलब लर्न ही हुआ, टेक्निकली विन तो हुआ नहीं। बहरहाल फिर अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, बेहतरीन, अगर सबसे कोई पिक ऑफ द बॉलर था वो अबरार था, नो डाउट अबाउट इट। अबरार ने बेहतरीन बॉलिंग की, आखिरी 1-2 ओवर उसको पड़े, लेकिन फिर भी 9 ओवर में 34 रन, आज भी वही किया कप्तान ने कि उनको आखिरी ओवर उनका पी गया। जब नवाज भी पिट रहा था तब भी अबरार को बाद में लेकर आया, वही जो पिछले मैच में किया था, जब मैच हारने करीब हो गए तब अबरार का लास्ट ओवर यूटिलाइज़ किया। पता नहीं अबरार हो या सुफियान मुकीम हो, इनको मसला क्या उसके लास्ट ओवर से, या सुफियान मुकीम को भी T20 में अगर आप नोटिस करें तो 17 ओवर कराया उसने भी लास्ट 2 T20s में, 17-16 ओवर में सलमान अली अगा लिए थे। अगर वो वहाँ पिट जाते तो उसके कैरियर का मसला था। यहाँ अगर अबरार, तो जाहिर है वो तो मिस्ट्री स्पिनर है, बहुत अच्छा स्पिनर है, लेकिन उसको यूटिलाइजेशन कप्तानी बिल्कुल अच्छी नहीं। दूसरी चीज़, बहरहाल साइम अयूब से 8 ओवर कराया गया, ये एक अच्छा डिसीजन था कैप्टनसी का। ऑन द कॉन्ट्री अच्छी बात ये थी कि 6 ओवर्स कराए साइम अयूब से, और फिर 7वां ओवर भी उसको दिया जब उसने विकेट ली। तो उस वक्त कहा जा रहा था कि 10 ओवर का कोटा पूरा हो गया, मतलब 6 ओवर साइम अयूब के, 4 ओवर ना उसके हुसैन तलत के, तो 10 ओवर का 5वें बॉलर का आपका कोटा पूरा हो गया, तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कराया और वो फ़ायदेमंद दे गया कि उसने उधर रदरफोर्ड की विकेट ले ली थी। बहरहाल इन दी एंड नवाज ने 9 ओवर में 60 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। नवाज का 6.66 का इकॉनमी किया। नवाज भी बहुत महंगे साबित हुए, खास तौर पे बीच के ओवर और एंड के ओवर्स में। बहरहाल बैटिंग करने आए तो बैटिंग थी डिजास्ट्रस। पहले ही ओवर के अंदर साइम अयूब चलते बने आउट, क्लियर आउट, मतलब के विकेट कीपर को कह दिया, बाहर की बॉल थी, जाने भी दे सकते थे, पहला ओवर था, लेकिन नहीं भाई, विकेट कीपर को दे दिया। और सील्स ने, अच्छा सील्स के बारे में बताऊं, लोग कह रहे हैं उनके स्टार्ट्स बुरे इससे पहले, लेकिन डैरन सेमी ने उन पर कॉन्फिडेंस शो किया। एक दूसरी चीज़, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ आपकी टेस्ट सीरीज़ थी
वेस्ट इंडीज़ की, जहाँ पे सील्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। डैरेन सेमी ने आके उनको कंसिस्टेंट चांसेस दिए, जब भी जाके सील्स अच्छा प्लेयर बन रहा है, साबित हो रहा है। और बेहतरीन बॉलिंग की, वाकई स्विंग हो रही थी, सीम हो रही थी, समझ में आ रहा है। लेकिन स्टे करके भी तो खेलते हैं ना, उन्होंने भी खेला, वो भी 3.5 के उससे चल रहे थे रन रेट से, और एंड के 10 ओवर में उन्होंने एक्सेलरेट किया। और अगर सही तरह से कहा जाए तो आखिरी के 8 ओवर में आप भी ये कर सकते थे। यही टाइम था आपको गेम बनाने का। बहरहाल साइम अय्यूब आउट हुए तीसरी दफ़ा इसी सीरीज़ में ना, ओडीआई सीरीज़, मतलब और क्या ही जलालत होगी कि थर्ड टाइम इसी ओडीआई सीरीज़ में साइम अय्यूब सेम बॉलर के हाथों आउट हुए, सील्स के हाथों। ओपनर हो, आप पकड़ ही नहीं पा रहे एक बॉलर को। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला शफीक मिड ऑन पे वही मारने गए, 0 रन थे उनको रन बनाने की कोशिश करनी थी, तो वो मारने गए और मिड ऑन पे वो भी आउट हो गए माशाल्लाह से। उनकी विकेट भी सील्स ने ली। फिर तीसरे नंबर पर इस दफ़ा आए, तीसरे नंबर पर तो आ गए थे बाबर आजम, जिस सबका इंतजार था, कप्ताना हमारे बाबर आजम आए। और चौथे नंबर पर रिजवान। अब ये लग रहा था शायद ये दोनों साथ मिलकर बिल्ड करेंगे, इनिंग्स बिल्ड करेंगे, लेकिन माशाल्लाह और सुभान अल्लाह कि रिजवान पहली बॉल पर बोल्ड हो गया। हाँ, वो अंदर आई बॉल बहुत अच्छी बॉल थी, लेकिन इतने सालों से आपने क्या सीखा नहीं कि जिस पिच पर इतनी सीम हो रही हो उस पर आप यूं करके छोड़ देंगे बॉल को, जाओ कैसे जाओ। और सील जो आप दिख रहा था आपके दो को, वो पी गया आपके दोनों ओपनर्स को, लेकिन आपने भी छोड़ना था। बहरहाल पता नहीं क्या करते हैं, इतने सारे ओडीआईस खेलने के बाद रिजवान के ओडीआईस पे 100-150 से ऊपर ही होंगे, इससे भी कहीं ऊपर होंगे। बहरहाल खैर रिजवान पहली बॉल पे बोल्ड, तो कप्तान चला गया हमारा। अब आ गए सलमान अली आगा जो कि T20 के कप्तान है। तो सलमान अली आगा और बाबर आजम, इनसे उम्मीद की जा रही थी कि शायद आज के दिन इनका हो, शायद आज कर ले। बाबर आजम आज तो कर लेगा, क्योंकि पिछले मैच में वो डक पे आउट हुए थे आफ्टर 31 इनिंग्स। और वेस्ट इंडीज़ उनका हमेशा सबसे अच्छा वो रहा है कि कोई भी ऐसी सीरीज़ नहीं है वेस्ट इंडीज़ में के खिलाफ जो हमने खेली हो जिसके अंदर बाबर आजम ने सेंचुरी ना की हो, ओडीआई सीरीज़ की बात करो, लेकिन वो आज भी रिकॉर्ड टूटना था। बहरहाल चले आगे बाबर आजम और ये लेकर सलमान अली आगा 23 के स्कोर तक हम पहुँचे, और माशाल्लाह से बाबर आजम ने अपनी विकेट दे दी। LBW आउट हो गए सील्स। जाहिर है बॉल भी घूम रही है, लेकिन अब कितना इनको आप चांस देंगे। और खबरें यही आ रही हैं, आपको मैं बता भी दूँ खबर क्या थी, कि बाबर आजम को T20 के एशिया कप के स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है। 6 में से 5 ने उनके हक में वोट दिया और एक सिर्फ सलमान अली आगा। ये र्यूमर्स है, न्यूज़ है कि सलमान अली आगा ने वोट नहीं किया उनके हक में। मेरे ख्याल से तो सही किया सलमान अली आगा ने, लेकिन जिन 5 ने किया वो रिजल्ट देख ले कि जहाँ ऐसी विकेटें होंगी वहाँ तो नहीं करेंगे। चलो वो तो UAE में है, एशिया कप तो शायद वहाँ पे परफॉर्म कर देगा बाबर, लेकिन लग नहीं रहा, इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद भी लग नहीं रहा बाबर आजम कहीं से भी अभी फॉर्म में आ जाएगा। टाइम लगेगा उसको, नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, टेक्निकली साउंड प्लेयर है, लेकिन उसके कॉन्ट्री में आप हसन नवाज़ को देखो ना। आज क्या मैच छोड़ दो, पिछले 2 मैचेस देख लो, हसन नवाज़ ने बाबर आजम से ज़्यादा रन बनाए। हसन नवाज़ का स्ट्राइक रेट बाबर आजम से ज़्यादा है। वो पहला मैच भी बढ़ गया था, रिजवान ने फंसा के चला गया था एज़ यूजुअल जैसे वो करते हैं, लेकिन वो जो 2 नए प्लेयर थे ना, हसन नवाज़ और हुसैन तलत, वो ले जाते आगे, उन्होंने जितवा दिया उधर। लेकिन इधर आज हर दिन वो लोग भी नहीं चलेंगे। बहरहाल बाबर आजम LBW आउट हुए सील्स के हाथों जब 23 पे 4 थे। फिर आए हसन नवाज़ और सलमान अली आगा ने कोशिश की एक पार्टनरशिप बिल्ड की, लेकिन हसन नवाज़ क्योंकि वो नए हैं और यंग है तो उनका ब्लड बॉयल कर गया, वो भी अटक गए थे। एक फेज़ में ज़्यादा रन बन नहीं रहे थे, अभी तक उनसे कोई बाउंड्री नहीं आई थी, तो उन्होंने बाहर निकल के मोती को मारने की कोशिश की और स्टंप आउट हो गया पीछे से। तो उनका प्रोग्राम पहली दफ़ा बढ़ा है इस ODI सीरीज़ में, वो पहली दफ़ा हो गया। मतलब उनका लर्न आज से शुरू हुआ, उन्होंने लर्न करना ही आज से शुरू कर लिया कि कैसी सिचुएशन में। खैर बहरहाल वो आउट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, तो फिर आए तलत हुसैन का सीन ये था कि भाई वो 2 ODI से बहुत अच्छे चल रहे थे, आज भी उम्मीद थी। तलत हुसैन के लिए शे होप ने कैप्टनसी बेहतरीन की, वो लेकर आए इस दफ़ा रॉस्टन चेस को, क्योंकि उस वक्त हो रही थी स्पिन और स्किड कर रहा था वो, और यही हुआ। रॉस्टन चेस के पहले ओवर में ही स्किड किया बॉल और हुसैन तलत बोल्ड ठक, उनके पास जवाब ही नहीं था उस बॉल में। आगे बढ़ते हैं, तो सलमान अली आगा चल रहे थे अभी भी, और उनके साथ नसीम शाह आ गए थे। अब ये लोग कहाँ तक चलते, 8 रन का और इजाफा हुआ, और सलमान अली आगा ने ट्राई की, वो उनके जो नेचुरल गेम है तेज़ खेलने की कोशिश की। कॉटन बोल्ड मोती के हाथों आउट हो गया। मोती जिसको इफेक्टिव नहीं लग रहे थे इस पिच पे, लेकिन उनके हाथों वो भी आउट हो गए। सलमान अली आगा 30 रन बना के, यही उनका एक हाईएस्ट स्कोरर हमारा यही था। उसके बाद 22 रन का और इजाफा हुआ, क्योंकि उसके बाद हसन अली और नसीम शाह खड़े हुए थे क्रीज के ऊपर, सॉरी नवाज़ आए थे, नवाज़ और नसीम शाह खड़े हुए थे क्रीज के ऊपर। थोड़े से रन और बने, 92 हुए हैं, नसीम शाह ने कैच दे दिया अपना। ये सील्स को वापस लाए थे रॉस्टन चेस ने। जैसे
रोस्टन चेज ने जब आउट किया हुसैन तलत को, उसके बाद आउट हुए सलमान अली आगा, और उसके बाद जो है विकेट गिरी नसीम शाह की, क्योंकि नसीम शाह और नवाज़ खड़े थे। नवाज़ ने थोड़े से शॉट्स भी खेलना शुरू किए थे, जब तक एक छक्का भी मार दिया था मोती को। लेकिन नसीम शाह का क्या हुआ कि नसीम शाह को पड़ गई शॉर्ट बॉल और वो उनसे हैंडल नहीं, ज़ाहिर है बॉलर है, वो उनकी कसूर भी नहीं है, और सील्स को यहाँ मिली उसकी 5th विकेट, और वेल डिजर्विंग 5th विकेट। वाकई बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी सील्स ने, उनको वो डिज़र्व करते थे 5 विकेट लेना आज। खैर सील्स को 92 पे 8 आउट हुए, फिर हसन अली आए, उनको ऐसा बोल्ड मारा सील्स ने कि बस उनके पास भी जवाब नहीं था। 92 पे 9 अबरार आए, दूसरे एंड पे करे थे नवाज, अबरार ने 1-2 बॉल टुक की और यहीं से रन आउट हो गया, मतलब पीछे भी नहीं जा सके, इतने घबराए हुए थे हम। वेस्ट इंडीज़ की 90 नंबर की 10वें से 90 पे आई जो आप लेकर आए आपकी टीम हारने के बाद, उस टीम से आप 34 साल बाद 202 रन से आउट, 202 रन से आप हार गए और पूरी सीरीज ही हार गए। मतलब प्रोग्राम तो ऐसे बढ़ा है कि बढ़ गया। अब ये ना सवाल होना चाहिए रिजवान से भी, बाबर आजम से भी, और जो जो इन्वॉल्व था सारों से, कि फाइनल ओडीआई में आपने अपने सबसे प्रीमियम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को नहीं खिलाया, क्यों नहीं खिलाया, इसका जवाब सवाल होना चाहिए। 5 बॉलर से क्यों नहीं जा रहे भाई, कौन सी स्ट्रैटेजी है कि 4 बॉलर से खेलेंगे, 5वां जो है पार्ट टाइमर रहेगा, कभी हुसैन तलत से करा लेंगे, कभी साइम अयूब से करा लेंगे, कभी सलमान आगा से करा लेंगे, और कल सलमान आगा से कराई थी परसों, तो आज सलमान आगा से नहीं करेंगे। मतलब समझ से बाला तरह के किस तरीके से आप चल रहे हैं, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वरना तो भाई ऐसे ही हारते रहेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत डाल लो, क्योंकि अब आ रहा है एशिया कप और वहाँ होगा इंडिया से भी मुकाबला, जो कि हो सकता है वो फोरफिट करे, वैसे लगता नहीं इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो, ब्रॉडकास्टर्स इन्वॉल्व हो। आई एम 100% श्योर दे विल नॉट फोरफिट, दे विल नॉट बायकॉट, बट स्टिल लेट्स सी। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, बहुत लंबा व्लॉग हो गया, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ग्लोबल क्रिकेट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हम बड़ी मुश्किल से वीडियोस बनाते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं, हमारा ख्वाब है 5 लाख सब्सक्राइबर्स का, प्लीज़ इसको पूरा कीजिएगा। कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या गलतियाँ पाकिस्तान से हुई हैं, हम हर कमेंट को रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।